Chapter 4 Nouns, their kinds. Looking around. In this chapter, we will learn about nouns and their kinds. इस अध्याय में हम संज्ञा और उसके प्रकारों के बारे में जानेंगे। यह पंक्ति यह बताती है कि अध्याय में संज्ञा की परिभाषा और उनके विभिन्न प्रकारों को समझाया जाएगा। A word that is used to refer to a person, place, animal, thing, event, substance or quality is called a noun. ऐसा शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर, वस्तु, घटना, पदार्थ या गुण को संदर्भित करता है, उसे संज्ञा कहते हैं। यह वाक्य संज्ञा की परिभाषा को स्पष्ट करता है। Examples. The teacher teaches us at school. शिक्षक हमें स्कूल में पढ़ाते हैं। The dog is playing with the ball. कुत्ता गेंद के साथ खेल रहा है। जयपुर is the capital of राजस्थान. जयपुर राजस्थान की राजधानी है। 24 karat gold is said to be the purest metal. 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध धातु माना जाता है। ये वाक्य बताते हैं कि संज्ञा व्यक्ति, स्थान, जानवर, वस्तु आदि को व्यक्त करती है। Kinds of nouns. The nouns can be categorized as. संज्ञा को निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। Common noun. सामान्य संज्ञा, प्रॉपर नाउन, विशेष संज्ञा, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, मटीरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, एक कॉमन नाउन. This noun is used to refer to the name of general things representing the whole class of person, place, animal or thing. सामान्य संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु की पूरी श्रेणी को व्यक्त करने के लिए उपयोग की जाती है। Examples. The boys are playing in the park. लड़के पार्क में खेल रहे हैं। The dog is brown in color. कुत्ता भूरे रंग का है। यह वाक्य यह दर्शाते हैं कि बॉयज, पार्क और डॉग सामान्य संज्ञाएं हैं। दो प्रॉपर नाउन. This noun is used to refer to the name of a particular person or thing. विशेष संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के नाम को संदर्भित करती है। Examples. Amit is an intelligent boy. अमित एक बुद्धिमान लड़का है। Russia is the largest country in the world. रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है। Remember it. Proper noun always begins with a capital letter. विशेष संज्ञा हमेशा बड़े अक्षर, कैपिटल लेटर से शुरू होती है। यह नियम यह दर्शाता है कि विशेष नामों को लिखते समय व्याकरणिक रूप से सही प्रारूप का पालन करना चाहिए। 3 कलेक्टिव नाउन. This noun is used for a collection, group or a number of persons, animals or things taken together. समूहवाचक संज्ञा का उपयोग व्यक्ति, जानवर या वस्तु के समूह या संग्रह को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। Examples. A pack of wolves भेड़ियों का झुंड। A galaxy of stars तारों का समूह। A flock of tourists पर्यटकों का झुंड। A board of directors निर्देशकों का मंडल। A tribe of natives स्थानीय निवासियों का समूह। A team of players खिलाड़ियों की टीम।
ए लाइब्रेरी ऑफ बुक्स पुस्तकों का पुस्तकालय। ए लिटर ऑफ पपीज पिल्लों का समूह। ए रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स सैनिकों की टुकड़ी। ए स्वार्म ऑफ बीस मधुमक्खियों का झुंड। ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स छात्रों की कक्षा। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स सैनिकों की सेना। ए क्वायर ऑफ सिंगर्स गायकों का दल। ए क्रू ऑफ सेलर्स नाविकों का दल। ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस संगीतकारों का बैंड। ए बंच ऑफ ग्रेप्स अंगूरों का गुच्छा। ए गैंग ऑफ थीव्स चोरों का दल। ए ट्रूप ऑफ डांसर्स नर्तकों का समूह। यह वाक्य दर्शाते हैं कि समूहवाचक संज्ञाएं कैसे समूह को व्यक्त करती हैं। 4 मटेरियल नाउन। This noun is used to refer to a material or substance from which things are made. द्रव्यवाचक संज्ञा उस पदार्थ को संदर्भित करती है जिससे चीजें बनाई जाती हैं। Examples: He is wearing a cotton t-shirt. वह कपास की टी शर्ट पहन रहा है। My water bottle is made of plastic. मेरी पानी की बोतल प्लास्टिक से बनी है। My mother likes silk sarees. मेरी माँ रेशम की साड़ियाँ पसंद करती हैं। The table is made of wood. मेज लकड़ी से बनी है। यह वाक्य यह स्पष्ट करते हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा किसी वस्तु के निर्माण में उपयोग होने वाले पदार्थ को व्यक्त करती है। 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन। This noun is used to describe emotions, qualities, or feelings which can neither be seen nor touched but can only be felt. भाववाचक संज्ञा भावनाओं, गुणों या अनुभवों को व्यक्त करती है जिन्हें न देखा जा सकता है और न छुआ जा सकता है। Examples: Honesty is the quality by virtue. ईमानदारी एक गुण है। He has an incredible love for the nation. उसे राष्ट्र के प्रति अद्भुत प्रेम है। Friendship is the selfless bond. मित्रता निस्वार्थ बंधन है। He received an award for his bravery. उसे उसकी बहादुरी के लिए पुरस्कार मिला। यह वाक्य यह स्पष्ट करते हैं कि भाववाचक संज्ञा अमूर्त विचारों और भावनाओं को व्यक्त करती है। Remember it. Abstract nouns can be emotions like grief, sorrow, happiness, etc. भाववाचक संज्ञाएं भावनाओं को व्यक्त कर सकती हैं, जैसे कि दुख, grief, शोक, sorrow, खुशी, happiness आदि। यह वाक्य यह स्पष्ट करता है कि भाववाचक संज्ञाएं ऐसी भावनाओं को व्यक्त करती हैं जो अमूर्त है। और states of being like peace, quiet, polite, etc. या अस्तित्व की स्थितियों को दर्शा सकती हैं, जैसे शांति, पीस, शांति, क्वाइट, विनम्रता, polite आदि। यह वाक्य यह दर्शाता है कि भाववाचक संज्ञाएं किसी व्यक्ति की अवस्था या स्थिति को भी व्यक्त कर सकती हैं। निष्कर्ष: इस अध्याय में हम संज्ञा, नाउन्स और उनके प्रकारों के बारे में सीखते हैं। संज्ञा वह शब्द होता है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जानवर, घटना, पदार्थ या गुण को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। संज्ञाओं को निम्नलिखित प्रमुख प्रकारों में बांटा जा सकता है। कॉमन नाउन, साधारण संज्ञा यह शब्द किसी सामान्य व्यक्ति, स्थान, वस्तु या जानवर का नाम होता है और यह पूरे वर्ग को व्यक्त करता है। उदाहरण: द बॉयज आर प्लेइंग इन द पार्क। प्रॉपर नाउन, विशेष संज्ञा यह शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम होता है और यह हमेशा बड़े अक्षरों से शुरू होता है। उदाहरण: अमित इज एन इंटेलिजेंट बॉय। कलेक्टिव नाउन,
संगठित संज्ञा यह शब्द किसी समूह या एकत्रित व्यक्तियों, जानवरों या चीजों का समूह दर्शाता है। उदाहरण, ए पैक ऑफ वुल्व्स। मटीरियल नाउन, सामग्री संज्ञा यह शब्द उस पदार्थ या सामग्री को दर्शाता है जिससे चीजें बनी होती है। उदाहरण, द टेबल इज मेड ऑफ वुड। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अवधारणा संज्ञा यह शब्द ऐसी भावनाओं, गुणों या परिस्थितियों को व्यक्त करता है जिन्हें न तो देखा जा सकता है और न छुआ जा सकता है, बल्कि उन्हें केवल महसूस किया जा सकता है। उदाहरण, ऑनेस्टी इज द क्वालिटी बाय वर्च्यू। इस प्रकार संज्ञा के प्रकारों को समझकर हम भाषा में वाक्य रचनाओं को बेहतर तरीके से व्यक्त कर सकते हैं।